हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ कैंपस, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स कल्चर अच्छा देखने को मिलता है। कॉलेज लाइफ भी डिसेंट है, लेकिन हॉस्टल लाइफ एंड प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़े विस्तार में चर्चा करना होगा, जिसके बारे में हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम बात करें मिट्स ग्वालियर, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1957 में एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। हमारे सामने सबसे पहले तो यार इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आप देखो 2025 बैच के लिए बताया गया है कि जिस समय प्लेसमेंट डिटेल इन्होंने पब्लिश किया था वेबसाइट पे, ये उस समय का ऑनगोइंग डेटा है। यानी कि उस समय तक, जिस समय डेटा पब्लिश हुआ है, उस समय तक जो डिटेल्स थे उन्होंने लिखे हैं, लेकिन अभी भी और प्लेसमेंट्स चल रहे हैं जिस समय ये डेटा पब्लिश हुआ है। तो 2025 का जो है सो आप देखो, लेकिन 2024 तक का कंक्लूडेड डेटा है। तो 2024 का अगर हम डेटा देखें, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1200 कैंडिडेट्स का टोटल इनटेक रहा है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो प्लेसमेंट्स के लिए थे वो 1093 कैंडिडेट्स थे। इसका मतलब ये होता है भैया 1200 कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन फाइनली एक तरीके से कह सकते हो मिला है। प्लेसमेंट्स उससे एक साल पहले चालू होता है, तो जिस समय प्लेसमेंट चालू हुआ उस समय हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, जो क्लियर ना हुआ हो, यानी कि फेल थे किसी सब्जेक्ट में, क्लियर नहीं हुआ है। हर कंपनी का एक मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया होता है कि 6, 7, 8 सीजीपीए से ऊपर होगा तो ही बैठने देंगे। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए बना कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, एंड चलो एलिजिबल थे भी लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको स्टार्टअप करना था, फैमिली बिजनेस है, हाईयर स्टडीज है, XYZ रीजन हो सकते हैं, तो 1093 कैंडिडेट्स जो थे फाइनली इतने प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज इस पे कैलकुलेट होता है। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं ब्रांचेस कौन से हैं। तो ब्रांचेस यार आपको हद से ज्यादा मिलते हैं। आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उनके कई सारे स्पेशलाइजेशंस, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड डेटा साइंस, आपका एआई एंड मशीन लर्निंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर अगर कोर के अंदर आओ केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह तो है ही। बाकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत से ब्रांचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। समराइज करना हो तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उनके कुछ स्पेशलाइजेशन एंड रिलेटेड ब्रांचेस जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और केमिकल, ये आपके पास ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस आपको मिलेंगे। तो ब्रांचेस जब हमने समझ लिए, उसके बाद अगर आप देखो तो 76 कंपनीज ने 2024 में विजिट किया था। 653 को प्लेसमेंट मिला, जो कि अगर 653/1093 करते हो लगभग 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया कि समवेयर अराउंड इसी प्रकार का डेटा है। कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाओ तो लगभग 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज बन जाएगा। कोर के अंदर कुछ 40-50 के आसपास भी चला जाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज इसी प्रकार के हैं। लाइक प्लेसमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स ने बोला भैया थोड़ा और बेटर हो सकता था, थोड़ा और फाइट मारा जा सकता था, बट खैर ठीक है, अगर नहीं लग रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, देन हाईएस्ट पैकेज 25.56 LPA, एवरेज सैलरी 5.31 LPA बताया गया। सभी ब्रांचेस को मिलाकर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लगभग 6-6.5 LPA तक का, 6-7 LPA तक का एवरेज पैकेज बताया गया है। कोर में अगर जाओगे तो 3-4-5 LPA तक का आपको पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो। अगर एमटेक करना हो तो गेट का एग्जाम हम देते हैं IIT, NIT एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एमटेक करने के लिए, और एमटेक गेट के थ्रू ही आपको कुछ बहुत सारे PSUs में देखने को मिलता है जॉब आफ्टर सम इंटरव्यूज। इसके अलावा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेम सिलेबस, बस थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, आपको थोड़े UPSC लेवल के प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। तो ऐसा सिमिलर लेवल के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लोग गवर्नमेंट साइड में भी थोड़े देख रहे होते हैं ड्यू टू प्लेसमेंट सिनेरियो। तो प्लेसमेंट्स के बारे में हमने समझ लिया। बात कर लेकर एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे MPDT काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे हैं। ठीक है भैया, अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हो, देन लगभग 95,000 रैंक भी है, तो आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। और ऑल इंडिया कैंडिडेट 75,000, यानी कि भैया मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मध्य प्रदेश एज वेल एज आउटसाइड मध्य प्रदेश। बट मध्य प्रदेश का थोड़ा और कम रैंक रहेगा तो भी चल जाएगा। जैसे प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 95,000 पे मध्य प्रदेश के लिए, 75,000 तक ऑल इंडिया के लिए। ये सेफ रैंक्स बता रहा हूँ, बाकी इससे थोड़े पीछे भी रहेंगे, एडमिशन मिल जाएगा। एंड फॉर जनरल कैंडिडेट्स बता रहा हूँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस वगैरह जो ब्रांचेस है, लगभग 1.5 लाख तक आपको
मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स एंड 1 लाख तक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस चाहिए तो 2-2.5 लाख रैंक तक आपको मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स एंड 1.5 से 2 लाख रैंक तक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। मैकेनिकल सिविल जैसे कोर ब्रांचेस में आते हो 4-4.5 लाख तक मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स एंड 3-3.5 लाख रैंक तक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। बाकी जो भी स्टूडेंट्स एमिट्स ग्वालियर से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पास डेटा है भैया कट ऑफ को लेकर, किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगर कुछ लिखना चाहता हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए यार। आपके जूनियर्स को बहुत मदद मिल रही होती है इन चीजों से। हम बढ़े अगर फीस स्ट्रक्चर की तरफ, देन स्टूडेंट्स ने कहा है समवेयर अराउंड 5.5 लाख के आसपास का खर्च होगा सिर्फ पढ़ाई लिखाई का, आपके 4 साल के बीटेक का। 5 से 6 लाख, ठीक है, 5 से 6 लाख का खर्च होगा 4 साल के बीटेक का, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का बता रहा हूँ। एंड अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में डिस्कस कर लो, ये 4 साल के अंदर लगभग 4 लाख रुपए लग रहे होंगे, हर साल का लगभग 1 लाख रुपया। तो यानी कि लगभग हमें 9 से 10 लाख रुपए लग रहे होंगे पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर। अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट मिट्स ग्वालियर से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की भी स्कॉलरशिप्स पॉपुलर है, चाहे वो इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, कौन से स्कॉलरशिप्स है कमेंट सेक्शन में डेटा लिखकर बताइए कि कौन से स्कॉलरशिप्स का नाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट देखने को मिल जाता है, कितने स्टूडेंट्स ने आपके बैच से अप्लाई किया, कितनों को मिला था, एंड इससे कंपटीशन का आइडिया मिलता है। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, कब डेडलाइन होता है। ये सारी चीजें जब आप लिखते हो स्टूडेंट्स को सहूलियत मिलती है यार कि अगर वो एलिजिबल है एंड इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो कम से कम इतना तो अमाउंट और उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो लगभग 44.6 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा ग्वालियर के अंदर, क्योंकि यार मिट्स ग्वालियर ऑब्वियस सा नाम है, ग्वालियर के अंदर आपको सिटी लाइफ देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इमीडिएट जहां पर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, देखो कुछ इस प्रकार का आपका ग्वालियर है, तो अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ग्वालियर के अंदर ही इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, लेकिन उसके आसपास में थोड़ा आपको लाइक ऐसा कह सकते हो कि जो प्रॉपर ग्वालियर का पिक्चर मिलेगा, जो बिल्कुल मोस्ट वेल डेवलप्ड पोर्शंस ऑफ ग्वालियर होंगे, वैसा नहीं, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो लाइक कैंपस के आसपास में कुछ कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। कैंपस के पास में स्टूडेंट्स ने बोला है भैया कि एक हमारे पास कुछ एक गोले का मंदिर इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स ने लिखकर बताया ये हमारे पास है, जहां पर आपको काफी सारे पुलिस सिक्योरिटी वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर नाइट टाइम में अगर कुछ घूमना हो तो सेफ रीजन रहता है। बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ कैंटीन्स एंड जिम वगैरह हैं, जो कि लगभग जितनी भी चीजें हैं स्टूडेंट ने बोला है शाम के 6 से 8 बजे के आसपास बंद होने चालू हो जाते हैं। तो ठीक है, इन चीजों के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले, हमने शुरू में बोला यार कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिलेगा। अगर IITs एंड NITs लेवल के सोचना छोड़ दो तो उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह टूटा फूटा बिल्डिंग, वैसा कुछ नहीं है। ये इमेज भी बनाना सही नहीं यार कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक टूटा फूटा बिल्डिंग भी मिलेगा। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपको एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बोल सकते हो कि इस इंस्टीट्यूट में बेटर देन डिसेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा होगा, बट ऑब्वियसली IIT NIT के लेवल पे मत अज्यूम करना, वरना फिर थोड़ा यार हार्ट ब्रेक ही होने वाला है। बट अगर एक्सपेक्टेशंस कम रखते हो देन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें बढ़िया देखने को मिल रही होंगी। इसके अलावा अगर हम हॉस्टल्स के बारे में बात कर लें तो हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए तो प्रॉपर है, लेकिन बॉयज के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। उसके बाद आपको PG देखना पड़ेगा। उसमें भी कहीं हमने शायद जानने को मिला कि फर्स्ट ईयर में भी शायद सारे बॉयज के लिए नहीं है, लेकिन ठीक है, फर्स्ट ईयर में बॉयज के लिए हॉस्टल है। मतलब बॉयज के लिए यही यार कि कभी ना कभी आपको PG देखना ही पड़ेगा। बाकी गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, एंड जो भी हॉस्टल के इन टाइम होंगे, जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं, रात के 7 बजे से पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आने हैं। तो नाइट लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। कैंपस के बाहर कुछ टी स्टॉल्स वगैरह हैं, वहां कभी बैठ गए फ्रेंड्स के साथ, कभी चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं, कुछ चाय पे चर्चे चल रहे हैं। कैंपस के आसपास में कुछ रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज वगैरह हैं, वहां कभी घूम लिए। तो ये तो कैंपस के जस्ट इमीडिएट में हो गए। अगर यार प्रॉपर कैंपस के बाहर कभी घूमना हो देन वो चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ। नियर बाई प्लेसेज में अगर 2 से 5 किलोमीटर के अंदर ढूंढ रहे हो देन सन टेम्पल, सूर्य मंदिर मिलेगा 2 किलोमीटर पे। गोले का मंदिर लगभग कैंपस के बगल में ही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ प्रॉपर मार्केट सर्कल, यानी कि इंस्टीट्यूट आपके प्रॉपर मार्केट्स में कह सकते हो कि बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हाई क्लास वैसा सोसाइटी नहीं, लेकिन ठीक ठाक प्रॉपर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, मार्केट्स वगैरह। DD मॉल, दीनदयाल मॉल मिलेगा 4 किलोमीटर पे। कुछ ग्वालियर में स्पेशल्स अगर कभी घूमने हो, मंथन्स पे से कुछ ट्रिप प्लान करने हो, 6 किलोमीटर पे ग्वालियर फोर्ट है, 5 किलोमीटर पे जय विलास पैलेस, एंड 5 किलोमीटर पे ही आपको गोपाचल पर्वत देखने को मिल रहा होगा। एंड कभी प्रॉपर अगर कुछ वीकेंड के लिए चाहिए, मंथन्स के लिए अगर कुछ वैसा नेचर से जुड़ी चीजें,
देन 18 किलोमीटर पे तिगरा या टिगरा डैम बोल सकते हो, मैं ढंग से अगर प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तिगरा ही डैम बोलते होंगे, तिगरा डैम। एंड 4 किलोमीटर पे डीबी सिटी मॉल स्टेशन के पास आपको देखने मिलेगा। बाकी अगर हम कैंपस के अंदर भी वापस लौटेंगे, लेकिन अगर कुछ और चीजें लॉजिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर ले, 4 किलोमीटर पे ग्वालियर जंक्शन है, ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 9 किलोमीटर पे राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। अच्छा, ये सिंधिया से रिलेटेड मुझे कुछ जानने को मिला कि आपका इंस्टीट्यूट भी इसी सिंधिया ग्रुप बोल सकते हैं, फिर सिंधिया द्वारा आपकी स्थापना हुई थी। तो उस समय कह सकते हैं कि एक प्राइवेट फर्म द्वारा स्थापना हुई थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट एडेड बना, गवर्नमेंट इसे फंड करती है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोज टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, लेकिन फी स्ट्रक्चर स्टिल रिलेटिवली अगर बोलो यार कि 5-6 लाख में आपका बीटेक खत्म हो जा रहा है तो ठीक है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टाइप कहीं आपको कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहा हूँ, 5 से 6 लाख रुपए। एंड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जय विलास पैलेस, ये भी मुझे देखने को मिल रहा है सिंधिया पैलेस ही है। तो यानी कि यार आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जिसका एक अच्छा खासा आपके ग्वालियर में होल्ड देखने को मिल रहा होगा। बाकी स्टूडेंट्स जो भी सिंधिया के बारे में और बताना चाहते हैं, जिसके बारे में और थोड़ा आइडिया हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इस वीडियो में जितना डिस्कस किया जाना चाहिए उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी यार स्पोर्ट्स कल्चर हमें स्टूडेंट से जानने को मिला, स्पोर्ट्स कल्चर बढ़िया है। स्पोर्ट्स आपको फील्ड्स वगैरह भी ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स को लेकर मोटिवेट भी किया जाता है, लेकिन थोड़ा अटेंडेंस क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट है। तो अगर अटेंडेंस क्राइटेरिया झेल लेते हो, साथ ही साथ अगर टाइम मैनेज करना सीख चुके हो, तो स्पोर्ट्स कल्चर में खुद को भी ढाल सकते हो। फेस्ट एंड इवेंट्स थोड़े बहुत होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट अगर कुछ हो गए, स्पोर्ट्स इवेंट कुछ कल्चरल वगैरह इवेंट्स अगर हो गए तो एवरेज लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे होंगे, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लेवल आप इंजॉय कर सकते हो। स्टूडेंट रन एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो सोशल कल्चर भी बढ़िया है। कॉलेज लाइफ ठीक ठाक, एक एवरेज, बेटर देन एवरेज थोड़ा देखने को मिल रहा होगा। प्लेसमेंट्स के लिए अगर इंस्टीट्यूट पे अगर थोड़ा मेहनत करते हो, इंस्टीट्यूट की तरफ से ले सकते हो, वरना ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर गवर्नमेंट साइड का प्रिपरेशन करना तो गेट एग्जाम आपके लिए है। बाकी स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, स्टूडेंट्स को थोड़ी मदद मिल रही होती है। इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है यार। अब जो भी स्टूडेंट्स मिट्स ग्वालियर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है, कोई पॉइंट मिसिंग है, आउटडेटेड है, या फिर कुछ पॉइंट आपको लगता है भैया कि रॉन्ग है, रॉन्ग, मिसिंग, आउटडेटेड, कुछ भी अगर इस प्रकार का लगता है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट के चाहिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है देन आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।